आज हम लोग का समानता श्रेणी क्लास 10th का स्टार्ट होगा। आज मेरा पहला क्लास है। पहला क्लास में समानता श्रेणी को ही रखा गया है। समानता श्रेणी के बुक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात सीखना बहुत जरूरी है। बेसिक बात में अनुक्रम, श्रेणी और श्रेणी के प्रकार। अब सिलेबस पर चलते हैं। समानता श्रेणी का अंग्रेजी होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। यहाँ से ए लिए हैं, यहाँ से पी, एपी हो गया। अनुक्रम किसे कहते हैं? अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं। जो निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है, जैसे में 3, 5, 7, 9। इसमें निश्चित नियम क्या है? सम पद में, यानी प्रत्येक पद में 2-2 बढ़ रहा है। अगला दूसरा का एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16 ... इसमें निश्चित नियम क्या है? प्रत्येक पद का वर्ग है, यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इसमें निश्चित नियम क्या है कि प्रत्येक संख्या का वर्ग है। और आगे श्रेणी किसे कहते हैं? यहाँ श्रेणी है, यहाँ श्रेणी है। ये दोनों में अंतर होता है। देखते हैं क्या अंतर है। किसी अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्ह के द्वारा संबंधित कर देने पर श्रेणी बन जाता है। यानी धन और ऋण किसको करते हैं? अनुक्रम को। अनुक्रम तो यही है, यानी जैसे में लिखते हैं 3, 5, 7, 9 और 11, इसको प्लस में, यानी अनुक्रम को ही प्लस में लिखिए या माइनस में लिखिए। 3, 5, 7, 9, 11, यानी सब माइनस में लिखे। इसको यानी अनुक्रम को प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी श्रेणी कहलाता है। अनुक्रम को प्लस में या माइनस में लिखते हैं तो वह श्रेणी कहलाता है। आइए देखते हैं श्रेणी। यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंध, इस पर ध्यान देना, कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। यानी जैसे में देखते हैं कुछ विशेष प्रतिबंध, जैसे में मान लिया जाए पहले एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11 ... इसमें विशेष नियम क्या है? विशेष प्रतिबंध, प्रत्येक पद में 2-2 बढ़ रहा है। देखिए 3 से 5 गया था, 2 बढ़ा, 5 से 2 बढ़ाएंगे तो 7 आएगा, 7 में फिर 2 बढ़ाएंगे 9 आएगा। विशेष प्रतिबंध। या दूसरा का एग्जाम्पल, यह 1, 3, 9, 27। इसी तरह से देखते हैं इसमें विशेष प्रतिबंध क्या है। 1 में 3 से गुना करें तो 3 आया, 3 में 3 से गुना करें तो 9, और 9 में 3 से गुना किए तो 27। यानी इसमें विशेष प्रतिबंध है, प्रत्येक पद में 3 से गुना हो रहा है। यहाँ पर देखना पता चलता है कि अनुक्रम और श्रेणी में कोई अंतर नहीं है, खास अंतर नहीं है। यानी श्रेणी को अनुक्रम भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9 सेम है। यानी श्रेणी को अनुक्रम भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं श्रेणी के प्रकार। समानता श्रेणी, गुणित्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, यहाँ 3 है। यानी श्रेणी का प्रकार अनेक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 गो होता है। समानता श्रेणी, गुणित्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। समानता श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस शॉर्ट में एपी कहते हैं। यहाँ से लिए थे, यहाँ से पी, एपी। अब गुणित्तर श्रेणी को अंग्रेजी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी यहाँ से जी और यहाँ से पी, इसको शॉर्ट में जीपी कहा जाता है। और आगे तीसरा हरात्मक श्रेणी को अंग्रेजी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहाँ से एच और यहाँ से पी लिए हैं, एच पी कहा जाता है शॉर्ट में। हम लोग का पढ़ना है समांतर श्रेणी। देखते हैं हेडलाइन में है समांतर श्रेणी।
ये दोनों क्लास 11th में हम लोग को पढ़ना है। गुणोत्तर और हरात्मक हम लोग को पढ़ना है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी आगे हम लोग पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? आप लोग के सामने समांतर श्रेणी आ गया। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? इसे शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। इसका परिभाषा है वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। जैसे में देख लेते एग्जाम्पल में कि 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। देखते हैं कि 5 के पहले यानी 3 में कुछ जोड़ा गया तो 5 आया है। तो कितना जोड़ा गया है? यानी 2 जोड़ा गया है। इसमें यानी 7 के पहले कितना जोड़ा गया है? 2 जोड़ा गया है। यही परिभाषा कर रहा है वैसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में, ठीक पहले वाले पद में, तो ठीक पहले यानी 5 के पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। इसमें तो जोड़ा गया है, 1 और पहले वाला में 2 जोड़ा गया है, 7 के पहले वाला में 2 जोड़ा गया है, 9 के पहले वाला में 2 जोड़ा गया है। इसी तरह से ही समांतर श्रेणी का एक श्रृंखला बनता है। ये तो जोड़ा गया। घटाने वाला देखते हैं। घटाने वाला, घटाने जिसमें 10, 7, 4, 1, इसमें तो घटाने वाला है। 10 में 3 घटाए यानी एक पहले वाला में कितना घटाया गया, यानी 7 के पहले वाला में कितना घटाया गया है कि 7 आया है। तो 7 के पहले यानी 10 है। 10 में 3 घटाए हैं, एकड़ों में 3 घटाए हैं तो आया 4, एकड़ों में 3 घटाए तो आया 1। इसी तरह से एक निश्चित राशि है, यानी निश्चित फिक्स है कि यहाँ 2 घटा है, इसमें भी फिक्स है कि इसमें 2 बढ़ा है, इसमें 3 घटा है। इसमें निश्चित राशि को, जो निश्चित राशि है उसको बोला जाता है सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर के अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में बोला जाता है। इसे छोटा डी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है सर्वांतर को। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यानी सर्वांतर आगे लिखते हैं। सर्वांतर धनात्मक यानी प्लस और ऋणात्मक दोनों होता है, दोनों होता है। याद कर लेंगे हम लोग कैसे होता है, इसको प्रूफ करते हैं। आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। जैसे में 2, 4, 6, 8 पहले एग्जाम्पल, दूसर का 3, 5, 9, 11 देखते हैं कि एपी में कौन है। इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, अंतर बराबर रहेगा, सभी पदों में अंतर बराबर रहेगा तो एपी में कहलाता है, यानी एपी कहते हैं, एपी में है। इसका में अंतर 2, इसमें अंतर 4, यानी अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है, एपी में ये नहीं है। इसी तरह से यदि जो एपी में रहेगा, एपी में रहेगा, जैसे में देखते हैं कि यहाँ कि 5, 7, 9, 11 यह एपी में है, एपी में है। तो एपी में है तो इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, इसको बोलते हैं चौथा पद। इसी तरह से और एपी में पहला पद को, पहला पद को, पहला पद को T1 या A1
या ए या टी से सूचित किया जाता है। जो एपी में रहेगा तो यहाँ लिख देते हैं कि एपी में है तो, एपी में है तो, यानी पहला पद को T1 या A1 या A या T से सूचित किया जाता है। दूसरा पद को T2 या A2 से सूचित किया जाता है। तीसरा को T3। हाँ, ये ध्यान देना है कि 3 लिखना है, यानी अंक लिखना है तो नीचे लिखना है, जैसे T3 यहाँ या A3 ऐसे नहीं लिखना है, 3 नीचे लिखना है इस तरह से। चौथा पद इसको लिखेंगे क्या चीज, चौथा का, यानी T4 नीचे लिखना है ऐसे, या A4 इस तरह से। और आगे पांचवा पद यहाँ लिखते हैं ऐसे अंक में, पांचवा पद को T5 या 5 या A5 इसी तरह से डॉट डॉट आगे एनवा पद एन लिखा हुआ, एनवा पद TN या AN। यहाँ एनवा पद को अंतिम पद के नाम से भी जाना जाता है, अंतिम पद के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम पद का मतलब TN या AN। इसी तरह से अब हम लोग सूत्र पढ़ते हैं, कैसे सूत्र आता है। हम लोग देखते हैं कि सूत्र कैसे निर्माण होता है। TN बराबर A प्लस N -1 इंटू D। इस सूत्र का निर्माण कैसे होता है, इसको समझने के लिए पहले अच्छा से यहाँ समझते हैं। एपी में 3-4 पद को लिख देते हैं, जैसे में 3 लिख दिए, यहाँ लिख दिए 3, 5, यहाँ लिख दिए 3, 5, 7, यहाँ लिख दिए 3, 5, 7, 9। यहाँ समझना है थोड़ा सा। इसको तो बोलते हैं पहला पद, इसको दूसरा का, इसको तीसरा का, इसको चौथा पद, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा पद, इसको पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको पहला पद। यहाँ देखते हैं कि इसमें के गो पद है, 4 गो पद है, 1 2 3 4, यानी T4 तक है। यहाँ ये दोनों को अंतर निकालते हैं, अंतर निकालेंगे तो अंतर 2 आया, इसमें भी अंतर 2 आया, इसमें भी अंतर 2 आया। तो जो अंतर आता है तो उसको बोला जाता है सर्वांतर। सर्वांतर को छोटा d से सूचित किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद है तो d के गो आया, d 3 गो आया, d है 2 यानी सर्वांतर है 2, आया क्या गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो। यहाँ पर देखते हैं 1 गो और 2 गो, यहाँ 3 पद है, 1 2 3 पद, तो सर्वांतर क्या गो आया, 2 गो। यहाँ क्या पद है, 2 गो, 1 गो, 2 गो, तो यहाँ d यानी 1 गो आया, सिर्फ 2 आया। यहाँ 1 पद है तो यहाँ अंतर निकल भी नहीं कर, 1 पद में अंतर नहीं निकलता है, तो नहीं निकलेगा तो यहाँ d नहीं है। तो यहाँ थोड़ा समझना है कि हम लोग जानते हैं कि पहला पद को T1 से सूचित किया जाता है, T1, और T1 से यानी T1 बराबर A और T2 बराबर यानी 2 गो है तो इनमें क्या गो डी रहेगा, A प्लस एगो डी। समझना थोड़ा सा कि 2 गो पद रहेगा तो क्या गो डी, एगो। यहाँ पर देखते 1 गो पद, 2 गो पद, 2 गो पद में क्या गो डी आया, एगो। अब यहाँ पर T3 ई में 1 गो पद और डी के गो है, यानी 3 गो पद में क्यों डी आता है, 1 2 3 गो पद है तो 3 गो पद में 2 गो डी आता है, यानी एगो कम डी, इस तरह से। और T4 में क्यों डी आता है, यहाँ पर देखते हैं 1 गो 2 गो 3 4 गो पद है, डी के गो 1 गो 2 गो 3 गो, यानी A प्लस, सॉरी यहाँ पर 2D होगा, यहाँ 4 गो पद है तो 3 गो डी आएगा।
यहाँ पर 3 गो पद है तो 2 गो डी आएगा। देखिए 1 2 3 तो के गो डी है 2 गो। इसी तरह से 5 गो रहेगा, मान लीजिए कि 5 गो है तो यहाँ के गो डी आएगा 4 गो, कहीं एगो कम डी आता है ए प्लस 4 कैसे आया तो यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे और उतने डी आएगा, यानी ए प्लस 4 डी, यही तो आता है। यहाँ 4 गो पद एगो कम डी, यहाँ 5 गो पद एगो कम डी, 4 कैसे आया तो यहाँ 5 लिखते हैं एगो कम। इसी तरह से यहाँ अंतिम पद यानी n गो पद रहेगा तो यहाँ a प्लस यहाँ n है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ d, इसी तरह से आता है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ 5 था तो यहाँ 5 माइनस 1, यहाँ n तो यहाँ n माइनस 1, इस तरह से सूत्र आ गया। अब कोई पूछेगा कि सूत्र बताइए, अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं कि पद 4 गो रहता है तो एगो कम डी होता है, यानी 4 गो पद रहता है तो ए प्लस 3 डी होता है। यहाँ पर देखिए फिर इसी तरह से कोई पूछेगा कि 20 निकालिए, यानी 20 पद लिखिए, यानी 20 पद का सूत्र लिखिए तो ए प्लस एगो कम डी होता है, यानी 4 गो है तो 3 गो तो 20 गो होता है 19 गो डी। इसी तरह से कोई पूछेगा टी 101 का सूत्र बताइए तो यहाँ ए प्लस 100 डी, कैसे 100 एगो कम रहेगा। इसी तरह से इस सूत्र बहुत काम आने वाला है, इस सूत्र के आधार पर ही हम लोग आगे बहुत पढ़ेंगे। और इसी में आगे देखते हैं कि सर्वांतर कैसे निकलता है। तो सर्वांतर जैसे में निकलता है, यहाँ एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 12 16 20, यहाँ तो यहाँ सर्वांतर ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो सर्वांतर कैसे निकालता है? सर्वांतर को दूसरा नाम पदांतर है। पदांतर यानी छोटा डी से सूचित किया जाता है। कैसे निकलता है? अगलका में से पिछल का घटाते हैं तो आगे कौन है? T1, T2, T3, T4, इसी तरह से अंगलका में से तो आगे मारे कि 4 हो गया, T4, T4, T3 हो गया। या इसी को लिख सकते हैं T3 लिखेंगे, ये आगे हो गया, एक पीछे कौन आएगा? T2, यही जिस 3 आगे हो गया, एक पीछे 2 घटाते हैं। या T2 लिखेंगे तो यहाँ T-1, इसी तरह से हम लोग का सूत्र एगो तैयार होता है। कहने का मतलब सूत्र लिखना है सर्वांतर का, यानी सर्वांतर यहाँ सर्वांतर लिखना है कि यहाँ एक पर ज्यादा रहेगा और बाद एक कम रहेगा। यहाँ T(n+1) यहाँ T(n) रहेगा, एक पहले यहाँ ज्यादा यहाँ कम, इसी तरह से सूत्र होता है। या सर्वांतर को ऐसे भी लिखा जाता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यही वाला दूसरा पद माइनस पहला पद, इसी तरह से। आज पर हम लोग क्लास इतना ही, अगला वीडियो कल देखते हैं वीडियो 2 में। वीडियो 2 में हम लोग का चैप्टर चालू होगा प्रश्नावली 5.1 का। इसके साथ हम लोग सीरियल नंबर से सब NCERT का मैथ बनाएंगे टोटल ऑन इन ऑल। इसके बाद धीरे धीरे समानता श्रेणी समाप्त होने के बाद उसके बाद नियामक ज्यामिति स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाएगा।